बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, अब हम 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में आपने ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ना है। ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर में बेटा क्या होता है, ये आपके पास पेज नंबर 119 पे लिखा हुआ है। अ ट्रांसलेशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ पॉइंट। ट्रांसलेशन वेक्टर कैसा वेक्टर होता है जो डिस्क्राइब कर दे किसको, पॉइंट की मूवमेंट को। ठीक है बेटा। अ बॉडी अ सिस्टम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अब जो उसकी बॉडी है, उसकी पोजीशन है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या हो जाए बेटा, मूव हो जाए विदाउट रोटेशन और डिफॉर्मेशन, बगैर रोटेशन और डिफॉर्मेशन के। तो ऐसे ही आप फिगर को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बाय वेक्टर बोलते हैं। या उसने लिखा हुआ है ये ओरिजिनल फिगर से थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, इसको हम ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को, तो फिर आपको मजीद बातें समझ आएंगी कि ये ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा प्लॉट ए बी सी ट्रांसलेट डेल्टा ए बी सी टू डेल्टा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट अपनी बुक पर देखेंगे, वो कह रहे हैं कि प्लॉट ए बी सी टू फॉर्म अ डेल्टा ए बी सी। तो आपने ए बी सी को सबसे पहले बनाना है ट्राइंगल ए बी सी में। आल्सो ट्रांसलेट, फिर इसको आपने ट्रांसलेट करना है डेल्टा ए बी सी टू डेल्टा ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। इस वेक्टर को यूज करते हुए फिर आपने इसको क्या करना है, ट्रांसलेट भी करना है बेटा। ठीक है। तो आपने प्लॉट करना है ए बी और सी को। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा काम करें, आप लोग प्लॉट कर दें ए बी और सी को। तो ए बी और सी को प्लॉट करने के लिए आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए बेटा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर देते हैं, ए -5 4, बी -6 1, सी -3 1 को। तो आप लोग एक काम करें, यहाँ पॉइंट्स लिख लें और कोशिश करें इनके दरमियान जो गैप है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा। तो कोशिश करनी है, स्केल रख के बनाएं, एग्जैक्ट गैप आपका बिल्कुल बराबर ही आएगा। ठीक है बेटा। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को मेरी बात की समझ आ रही है, कुछ अभी सोच रहे हैं कि सर कह क्या रहे हैं, कुछ को ये पता है कि हमने इस तरह के प्लॉट पहले भी हमने ड्रॉ किए हैं, इस तरह के ग्राफ हमने पहले भी बनाए हैं बेटा। तो ये आप सबके लिए नया नहीं है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम ए बी और सी को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है। जरा बात को समझना है, ए है -5 और 4। पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा पॉइंट वाई का होता है। -5 और 4, देखें ये -5 है, एक्स पे -5 है, और आपके पास एक्स पे -5 है और वाई पे क्या है, 4 है। तो -5 और 4, ये देखें जी यहाँ पर ये 4 है, स्केल से आप करेंगे और यहाँ पर कहीं पे आपका -5 है, तो यहाँ पर जी आपका ए पॉइंट बन रहा है। ठीक है मेरा बेटा। ये आपका कौन सा पॉइंट बन गया, ए पॉइंट बन गया। इसके बाद बी पॉइंट -6 और 1, तो बी आ रहा है -6 और 1, ये -6 है, एक्स पे -6 है ना, पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, और ये 1 है। तो -6 और 1 पे आपका बी पॉइंट आ रहा है। ठीक है मेरा बेटा। तो ये क्या आया था, -5 और 4 पे, तो यहाँ 4 आ गया, ये बी पे आ गया। अब देखें जी -6 और 1, ये पॉइंट आ गया जी बी पे। ठीक है मेरा बेटा। अब नेक्स्ट सी है -3 और 1, तो -3 है और ये 1 है, तो बिल्कुल इसके सामने इस तरह से ये आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये आपका कौन सा पॉइंट बन गया, ये आपका सी पॉइंट बन गया। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को इस तरह से मिला देंगे, तो ये आपकी ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगी। चलें जी, ये तो आपका हो गया जी, हमने इसको प्लॉट कर दिया है। तो सबसे पहले आप इसको प्लॉट कर देंगे। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसलेट करना था। स्टेटमेंट में देखें क्या लिखा हुआ है, आल्सो ट्रांसलेट। आल्सो ट्रांसलेट से पहले वाला काम हमने कर दिया। आल्सो ट्रांसलेट डेल्टा ए बी सी टू डेल्टा ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। अब हमने क्या करना है, ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम फाइंड करना है, और उस ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। ठीक है बेटा। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम
अपने ट्रांसलेशन वेक्टर से फाइंड करेंगे। किससे फाइंड करेंगे? ट्रांसलेशन वेक्टर से। तो अब आप लोगों ने क्या लिखना है? न्यू वेक्टर। ठीक है बेटा, न्यू वेक्टर ए प्राइम, न्यू वेक्टर ए प्राइम। अब हम लोग जी सबसे पहले ए प्राइम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, इन दोनों को, ये जो आपके पास ओरिजिनल वेक्टर है और ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, इन दोनों को आप प्लस कर दें। तो -5 + 4 लिखा हुआ है ना, तो ये असल में कुछ इस तरह से है आपके पास। ये देखें यहाँ पे जे है, मेरे से मिस्टेक हुई है, 8i - 6j है। अच्छा जी, पहली वैल्यू के साथ आई होता है -5 + 4i। ठीक है, माइनस पहली वैल्यू के साथ आई होता है बेटा -5i + 4j। इसी तरह से हम वेक्टर लिखते हैं ना, i, j और k। -5i + 4j और दूसरी, और अब हम ट्रांसलेशन वेक्टर को इस तरह से ऐड कर देंगे 8i - 6j। तो ट्रांसलेशन वेक्टर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? जो ओरिजिनल वेक्टर दिया होता है उसको ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ प्लस कर देते होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, उसको हम माइनस भी करेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म देख के बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ए प्राइम फाइंड कर रहे हैं। ए प्राइम कैसे फाइंड किया? ए को ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ प्लस कर दिया, -5i + 4j + 8i - 6j। -5i + 8i तो 3i हो जाएगा, -5 + 8 3, 4 - 6 2 हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 - 2। तो ये आपका क्या आ गया मेरा बेटा? ए प्राइम आ गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करें? बी प्राइम फाइंड कर लें। तो मैंने क्या लिखा? न्यू वेक्टर बी प्राइम। ठीक है मेरा बेटा, तो देखें कैसे बी को ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ ऐड करें। बी है -6 और 1, तो -6i + 1j। पहली वैल्यू के साथ i, दूसरी के साथ j, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है? 8i - 6j, 8i - 6j। ठीक है बेटा, तो -6i + 8i, तो ये प्लस का 2i हो जाएगा, + 1j - 6j माइनस का 5j। तो ये आ गया जी आपके पास बी प्राइम, नया वेक्टर आ गया बी प्राइम 2 - 5। चलें जी, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। तो अब हम सी प्राइम निकालते हैं। तो अब हम क्या निकालते हैं जी? सी प्राइम। अब आप लोगों ने क्या लिखा? न्यू वेक्टर सी प्राइम। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे? सी क्या दिया हुआ है? -3i + 1j, -3i + 1j, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? 8i - 6j। तो मेरा बेटा इसको ऐड करें, -3 + 8 -5i + 1 - 6 -5j। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सी प्राइम क्या आ गया? -5 -5। चलें, तो मेरा बेटा सारे आपके पास न्यू वेक्टर्स आ चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है? इसको अपनी डायग्राम में बना देना है। ठीक है बेटा, तो -3 + 8 + 5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया जी कुछ बच्चों ने। तो अच्छा जी, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ए प्राइम है 3 और -2, x 3 है +3 और y है -2। देखिए जी, ये x 3 है और y है -2, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा ए प्राइम। ठीक है बेटा, 3 बिल्कुल 3 के साथ और -2 के साथ, 3 और -2। ठीक है मेरा बेटा, फिर बी प्राइम है 2 और -5, तो ये 2 है और ये -5 है, तो ये आ गया जी बी प्राइम। ये क्या आ गया जी? ए प्राइम। चलें जी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सी प्राइम रह गया 5 - 5, ये 5 है बी बी प्राइम, और ये -5 है। 2 और -5 पे आया था,
5 और -5 पे अब आ जाएगा, तो बिल्कुल -5 के साथ ये पॉइंट हम बना लेंगे, बिल्कुल -5 के साथ ये पॉइंट, और इसको आप नाम दे रहे हैं सी प्राइम का। अब इसकी भी आप लोग क्या करें बेटा, ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल। चलें जी, तो ये भी आपकी ट्राइंगल बन गई है मेरा बेटा। तो यहां पर ये ट्रांसलेशन न्यू वेक्टर की ट्राइंगल बन गई है। अब आपने बस एक छोटा सा काम करना है, स्केल उठाना है, स्केल की मदद से ए को ए प्राइम के साथ मिला दें, बी को बी प्राइम के साथ, और सी को सी प्राइम के साथ। ठीक है बेटा, तो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, आपने स्केल की मदद से इसको मिला देना है बेटा। ठीक है, तो स्केल की मदद से ए को ए प्राइम के साथ हमने मिला दिया। ठीक है बेटा, अब बी को बी प्राइम के साथ, चलें जी, ये बी को मैंने बी प्राइम के साथ मिला दिया है। इसी तरह सी को सी प्राइम के साथ, चलें जी, आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे, आपकी डायग्राम बहुत प्यारी बनेगी बेटा। तो ये है जी ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। ठीक है बेटा, तो रोटेट भी नहीं करना और जगह भी चेंज हो जाएगी, पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब 2 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आपने प्लॉट करना है ए बी सी एंड डी को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, टू फॉर्म अ स्केयर। अब ये स्केयर बनेगा बेटा ए बी सी डी का। ठीक है मेरा बेटा, इसके बाद कह रहे हैं आल्सो ट्रांसलेट स्केयर, फिर ट्रांसलेट स्केयर करना है ए बी सी डी को टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 9i + 7j। तो बिल्कुल हमने वैसे ही करना है। तो सबसे पहले बेटा न्यू वेक्टर ए प्राइम फाइंड कर लेते हैं। जो ए दिया हुआ है उसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ जमा करेंगे तो हमारा न्यू वेक्टर आ जाएगा। ए क्या दिया हुआ है, -6i -2j, पहली वैल्यू के साथ i, दूसरी के साथ j, फिर प्लस आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, 9i + 7j। ठीक है मेरा बेटा, अब इसकी ब्रैकेट ओपन करें, सारे पार्ट ही आप लोगों ने इसी तरह ही करने हैं। ठीक है बेटा, तो सारे आपने इसी तरह करने हैं, कोई चेंज नहीं है अभी फिलहाल। 9i + 7j -6i + 9i 3i -2j + 7j 5j। चलें जी, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 और 5। अब हम बी प्राइम, तो बी प्राइम हमारे पास -6 और -5 है, तो -6i -5j + 9i + 7j। ठीक है मेरा बेटा, -6i + 9a 3i -5j + 7j + 2j। तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 3 और 2। अब सी प्राइम है जी -3i -5j + 9i + 7j, -3 + 9 6i -5 + 7 + 2j। तो 6 और 2 आ जाएगा जी, यहाँ पर सी क्या आ जाएगा, सी प्राइम 6 और 2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक सबको समझ आ चुकी है। अब एक रह गया जी, लास्ट रह गया, कौन सा, डी प्राइम। निकालें निकालें मेरा बेटा, निकालें, शाबाश। क्या लिखेंगे, न्यू वेक्टर डी प्राइम इज इक्वल टू, तो डी क्या दिया हुआ है, -3 -2, तो पहली वैल्यू के साथ i, दूसरी वैल्यू के साथ j, प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है 9i + 7j। ठीक है बेटा, इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, -3 + 9 6i -2 + 7 5j। तो ये क्या आ जाएगा जी आपके पास, डी प्राइम यहां लिख देता हूं 6 और 5। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया, डी प्राइम आ चुका है। चलें जी, बात की समझ आ चुकी है। अब आप लोग प्लॉट कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलें जी, प्लॉट बनाएं। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लें बेटा, स्केल की मदद से बनाएंगे।
जितना अच्छा स्केल यूज करेंगे उतना आपका जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये सारे अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे बनेंगे। ठीक है मेरा बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने मर्जी लगा लें, कोई इशू नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोशिश करेंगे, बात वही है, गैप बराबर हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गैप बराबर होना चाहिए, लेकिन गैप बराबर होने से आपका जो ग्राफ है, जो चीजें हैं, बिल्कुल अच्छी बनेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले ए दिया हुआ है -6 और -2। ठीक है बेटा। तो ये -6 आ गया और ये -2 आ गया, तो ये बिल्कुल -2 के साथ मैं ये पॉइंट बना दूंगा, -6 और -2 के साथ। ठीक है बेटा, ये ए आ गया। बी आ गया -6 और -5, तो ये -5 और -6 ये जी स्केल की मदद से आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल परफेक्ट आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है मेरा बेटा। फिर सी आ गया -3 और -5, तो -3 और -5 यहां पे आ रहा है जी -5, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो ये यहां पे। ठीक है जी, स्केल की मदद से बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट, बार बार कह रहा हूं। डी क्या आ गया -3 -2 -3 -2। चलें जी। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये क्या है, डी। अब आप इसको बेटा आपस में मिला लें। स्केल स्केल बेटा, स्केल यूज करना है। ठीक है, चलें जी, स्केल बन चुका है आपका। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। ए बी सी डी आ गया आपका बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट जी, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम बनाएं। ए प्राइम है 3 और 5। ए प्राइम क्या है, 3 और 5 है जी। तो 3 और 5 का पॉइंट लें सबसे पहले, जल्दी से, शाबाश। तो ये 3 और 5, एक्स 3 है, वाई 5 है, तो 3 और 5 यहां पे ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, ये पॉइंट आ गया ए का। फिर है जी 3 और 5 के बाद 3 और 2, 3 और 2, एक्स 3 है और ये 2 है, 3 और 2 आ गया जी। ठीक हो गया। तो ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया ए का, ए प्राइम, और ये आ गया मेरा बच्चा बी प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट सी प्राइम देखें, 6 और 2, तो ये 6 है और ये 2 है, 6 और 2, ये आ गया मेरा बेटा सी प्राइम। ठीक हो गया। अब जी डी प्राइम, डी प्राइम ये रहा 6 और 5, तो ये 6 आ गया और ये 5 बिल्कुल इसके साथ लाइन में सीधा करके आप पॉइंट बना देंगे, तो ये आपका डी प्राइम बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं एक अंदाजे से बना रहा हूं, बोर्ड पे बना रहा हूं दूसरा, तो आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा आपका ये बनेगा। ठीक है, मैं तो एक अंदाजे से बना रहा हूँ बेटा, तो मेरी आप लोगों की तो मेरे ख्याल से ड्राइंग भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा जी, ए प्राइम डी प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए को ए प्राइम से मिला दें स्केल की मदद से। स्केल है ना, तो ए को ए प्राइम से मिला दें। चलें जी, तो ये मैंने स्केल रख के ना, स्केल रख के आपने ए को ए प्राइम से मिला देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टेढ़ा तो हुआ है, लेकिन कोशिश अच्छी है मेरी, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कोशिश बुरी है, ऐसी ना। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब आप ये डी है, डी को डी प्राइम से मिलाते हैं। ये डी है ना, चलें जी, ये मैंने डी को डी प्राइम से मिला दिया। ठीक है बेटा। अब ये बी है, बी को बी प्राइम से,
चलें जी, बी को बी प्राइम से मिला दिया। अब सी को सी प्राइम से, चलें जी, सी को सी प्राइम से मिला दिया मेरा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिला लेंगे तो ये आपका जी ग्राफ रेडी हो जाएगा बेटा। ट्रांसलेशन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन बाय वेक्टर। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आप इस तरह से करेंगे ना, ये थोड़ा सा और खूबसूरत लगेगा। तो थोड़ा सा गैप रख लेंगे ना स्केल पर, तो ये अच्छा बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर चुका हूँ, कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट कर चुके हैं। आसान एक्सरसाइज है यार, मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। ए बी सी और डी दिया हुआ है, आपने वही काम करना है, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम फाइंड करके उसको ट्रांसलेट करवा देना है बेटा। तो सबसे पहले लिखा न्यू वेक्टर ए प्राइम, तो ए क्या दिया हुआ है, -6i + 3j। और बेटा आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, 6i - 6j। तो बेटा इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है, हर पार्ट को आपने इसी तरह करना है जिस तरह मैं ए प्राइम कर रहा हूं। 6i - 6j, -6i + 6i, ये तो 0i हो गया, +3j - 6j, तो ये हो गया जी -3j। तो ये हो गया बेटा 0 -3। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास ए प्राइम आ चुका है। अब हम बी प्राइम फाइंड कर लेते हैं। -4 और 0, -4i + 0j, और जी हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर मौजूद है 6i - 6j। तो -4 और +6 2i, 0j - 6j, तो ये हो जाएगा बेटा -6j, सॉरी 0 है तो फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 और -6। ठीक है मेरा बेटा। अब आप सी प्राइम ले लें, सी प्राइम -2 + 3i, सॉरी -2i, क्योंकि आजकल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये थोड़ा चेंज होता है। -2i + 3j, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, 6i - 6j। इसकी आप ब्रैकेट उसी तरह ओपन करेंगे, -2 + 6 क्या हो जाएगा, -4i। ठीक है बेटा, -2 + 6 ये क्या हो जाएगा, -2 + 6 +4i, और +3j - 6j -3j। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और -3। चलें जी, बात की समझ आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट डी प्राइम। तो डी प्राइम क्या आ जाएगा, -4i + 4j। -4 और 4 है ना, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, 6i - 6j, 6i - 6j। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, -4 + 6, तो ये हो जाएगा 2i + 4 - 6 -2j। तो बेटा इस डी प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 2। तो ये बेटा आपका डी प्राइम भी आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्केल उठाना है। ये आप लोगों ने बेटा पेंसिल से नहीं बनाना, बॉल पेन से बनाएंगे, जो आपके पास मौजूद है बॉल पेन से बनाएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। पेन से बनाएंगे ना, फिर पीछे जो आपका बोर्ड पे जो आपको शीट दी जाती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो वो बैक पे भी निशान पड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप पेन से ना लिखिएगा, बनाइएगा, आपने बॉल पेन से बनाना है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5 -6, नेगेटिव एक्स एक्सिस, +1 +2 +3 +4 5 6। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलें जी, अब हम आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो आपके पास सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -6 और 3। ठीक है बेटा, तो -6 दिया हुआ है एक्स पे और वाई दिया हुआ है +3। तो -6 और 3, तो यहां पर ये आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद दिया हुआ है बी दिया हुआ है -4 और 0।
तो -4 और 0 पे आपका पॉइंट जो है यहां पर आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। इसके बाद सी दिया हुआ है -2 और 3, क्योंकि 0 है ना तो अभी हम इसको यहीं पर ही मिलाएंगे। और एक और मजे की बात, यहां पर इस क्वेश्चन में इसने स्केयर का जिक्र नहीं किया हुआ, मतलब ट्राइंगल जो है वो काइट की तरह बनेगी, काइट की तरह। ठीक है बेटा, काइट देखी है ना, तो लाहौरियों ने तो देखी हुई है बेटा, भाई उनकी बसंत भी हुई है माशाल्लाह, सिर्फ लाहौर में हुई है पूरे पाकिस्तान में, तो उन्होंने तो पतंगे बहुत जी भर के देखी हैं। तो इसकी जो डायग्राम है ये काइट की तरह बनने वाली है। अच्छा जी, सी क्या दिया हुआ है -2 और 3, ये -2 आ गया एक्स पे, और ये आ गया जी -2 और 3 आ गया 3। डी क्या दिया हुआ है -4 और 4, ये -4 और 4, ये 4 और -4 यहां पे आ जाएगा जी। चलें जी, ठीक है मेरा बेटा। तो ये काइट की तरह उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोल दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था बेटा, डी था, और ये क्या है जी हमारे पास ए, -6 और 3। इसके बाद इसको आप यहां बना लें, और ये हमारे पास जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये वाला। इसके बाद आप इसको यहां बना लें, ये पॉइंट आपके पास सी हो गया, और आप ये यहां बना, तो आप देखें जी बहुत ही प्यारी पतंग बनी है बेटा। ठीक है, तो काइट बहुत ही जबरदस्त बन गई, आपको खुश होना चाहिए, और आपके रजिस्टर पर भी बहुत अच्छी बनेगी, आपकी डायग्राम बहुत प्यारी है बेटा। ठीक है, आप लोग मेरे से अच्छा ही बनाते हैं मुझे पता है। अच्छा जी नेक्स्ट, अब ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम बनाना है। ए प्राइम क्या है, 0 और -3, एक्स 0 है और वाई क्या है बेटा -3, तो ये आ गया जी 0 और -3, पहला पॉइंट मिल चुका है जी। अच्छा जी, बी प्राइम क्या है, 2 और -6, एक्स 2 है और वाई है -6, तो 2 पॉजिटिव है ना, तो 2 और -6 यहां पे भी पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ गया ए प्राइम, ये पॉइंट क्या आ गया बी प्राइम। ठीक है मेरा बेटा, तो ये 2 और बिल्कुल 2 की सीध में ये आपने पॉइंट बनाना है, 2 के बिल्कुल लेवल पे थोड़ा सा ये इधर करके पॉइंट आना चाहिए था। चलें जी, अच्छा जी नेक्स्ट, सी प्राइम दिया हुआ है 4 और -3, 4 और -3 यहां पे आ जाएगा, -3 के बिल्कुल साथ और 4 के साथ। चलें जी, और डी आपके पास आ गया डी प्राइम, 2 और -2, 2 और -2 यहां पर आ जाएगा जी। चलें जी, ये ऐसी पतंग बनने वाली है जो आप लोग खुद बनाते हैं घर में। ठीक है, शॉप वाली नहीं लेते, ये पतंग ऐसी बनेगी जो आप लोग घर में खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है बेटा, ये सी प्राइम आ गया, ये डी प्राइम आ गया, तो जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे इंशाल्लाह ये पतंग आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है मेरा बेटा, चलें जी, अभी आप इस पतंग से गुजारा करें और आपने इसी को ही उड़ाना है। ठीक है, तो जो पतंग मैंने बनाई है अभी आपने इससे गुजारा करना है। कुछ बच्चों की बहुत ही ज़बरदस्त बनी होगी जिन्होंने स्केल की मदद से बनाई है। अच्छा जी, ये आपका कुछ इस तरह से बन गया बेटा, तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने ज्वाइन कर देना है, डी को डी के साथ, डी को डी प्राइम के साथ। देखें जी, ये मैंने डी को डी प्राइम से ज्वाइन किया, और सी को सी प्राइम के साथ, सी को सी प्राइम से ज्वाइन किया, बी को बी प्राइम के साथ, स्केल रख के ना, स्केल रख के बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे, और ए को ए प्राइम के साथ। चलें जी, तो ये आपका काम रेडी हो गया, काम कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी। अब ये जो पॉइंट्स हैं ए बी और डी हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं किसके बेटा, पैरेललोग्राम के। तो मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाई है। पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ए बी और डी आपके पास मौजूद है। तो ए है आपके पास 1 2, ए है 1 2, बी है बेटा आपके पास 6 3, और डी है मेरा बेटा आपके पास, ए बी और डी मौजूद है 2 और 8, 2 8 मतलब। ठीक है, वो कह रहे हैं फाइंड सी।
आपने सी फाइंड करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। तो आपने लिखा लेट सी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हम यहां क्या लिख लेते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं मेरा बेटा। ठीक है, तो अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखने के सिंस इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, या सिंस इन अ पैरेललोग्राम, सिंस इन अ पैरेललोग्राम ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है मेरा बेटा, अब यहां पर एक और चीज मैं आपको समझाता चलूं, अगर आप ए बी लेंगे तो ए के ऊपर क्या है डी, तो आपको फिर डी सी लेना है, ना कि सी डी लेना है। ठीक है, वेक्टर में इस चीज का ख्याल रखना है। अगर आप बी ए लेंगे तो फिर आपको सी डी लेना है बेटा। ठीक है, बी के ऊपर सी है ना, तो फिर आप क्या लेंगे, सी डी। अभी हमने ए बी लिया है, तो ए के ऊपर क्या है, डी है, तो फिर हम डी सी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसलिए हमने इसको इक्वल कर लिया। तो ए बी वेक्टर, बी में से ए को माइनस कर देंगे, बी की पहली वैल्यू 6 है, ए की पहली वैल्यू 1 है, 6 माइनस 1 बाहर आई आ जाएगा, बी की दूसरी वैल्यू 3 है, ए की दूसरी वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 2 जे आ जाएगा। यहां हमने ए बी वैक्टर फाइंड कर लिया है। तो बी में से ए को माइनस करेंगे, 6 माइनस 1 और 3 माइनस 2। इसी तरह डी सी वैक्टर, सी में से डी को माइनस करेंगे, तो सी की पहली वैल्यू x है, सी में से डी को, डी की पहली वैल्यू 2 है, x माइनस 2 बाहर आई आ जाएगा, फिर y माइनस 8, y माइनस 8 और बाहर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, j आ जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 1 5 आई, 3 माइनस 2 1 j। ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 2 आई, y माइनस 8 j। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक सब स्टूडेंट समझ चुके हैं कि यहां तक हुआ क्या है। ठीक है बेटा, अब आपका लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, लिखें बेटा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ I and J on both sides। ठीक है मेरा बेटा, तो मतलब I को I के इक्वल कर लेंगे, x माइनस 2 को 5 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, J को J के इक्वल कर लेंगे, y माइनस 8 इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो j को j के इक्वल, i को i के इक्वल, माइनस 2 यहाँ आके प्लस 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 आ जाएगा, माइनस 8 यहाँ आके प्लस 8 हो जाएगा, 1 प्लस 8 9 आ जाएगा, और c की क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 और 9। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमें कह रहे हैं इन पैरेललोग्राम ABCD द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू अपोजिट साइड। तो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स को, मतलब आमने सामने वाली साइड्स को। तो एक साइड AB है जो कि है 6i प्लस 2j, दूसरी साइड DC है माइनस 6i माइनस 2j। ठीक है मेरा बेटा, वो कह रहा है शो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आपने शो करना है कि जो इनका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और पैरेलल भी है। तो पैरेलल भी प्रूव करने हैं और मैग्नीट्यूड भी प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका मैग्नीट्यूड ले लें ए बी का। तो आई के साथ जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर, जे के साथ जो वैल्यू होती है इसका स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आता है। तो ए बी मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी मैग्नीट्यूड 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। तो 36 प्लस 4 क्या हो गया, 40। अब हम क्या करते हैं, डीसी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, डीसी का मैग्नीट्यूड।
DC का मैग्नीट्यूड ले लिया, I के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, J के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो DC का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, माइनस खत्म हो गया इस स्क्वायर की वजह से। जब भी ऊपर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है। 36 प्लस 4 40 आ गया बेटा। तो ये तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ गया, मतलब AB और DC ये दोनों आपस में मेरा बेटा क्या है, इक्वल हैं। अब उसने हमें कहा है कि पैरेलल भी शो करना है, तो अब आप क्या लिखेंगे, फॉर पैरेलल लिखे मेरा बेटा, फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है, दोनों में से कोई एक वेक्टर ले लें। तो हम DC को लेंगे तो -6i - 2j, तो DC इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो 6i प्लस 2j आ गया। माइनस कॉमन लेने से आगे वाली वैल्यू के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये देखें आप, ये कौन सा वेक्टर आ गया, ये कौन सा वेक्टर आ गया, AB वेक्टर आ गया। तो ये पैरेलल भी हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है मेरा बेटा, तो हमने इसको पैरेलल के लिए भी प्रूफ करना था और मैग्नीट्यूड लेके भी प्रूफ करना था। मेरे ख्याल से जी सब बच्चों को समझ आ चुकी है। अब क्वेश्चन 6 पे जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। पॉइंट्स दिए हुए A, B एंड C जो कि ट्राई एंगल के पॉइंट्स हैं। आपने सिर्फ चेक करना है कि ये आइसोसिकल ट्राई एंगल बना रही है या नहीं बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके आपने शो करना है। कैसे शो करेंगे बेटा, आपने इसके वेक्टर्स फाइंड करने हैं। वेक्टर्स फाइंड करने के बाद फिर आप मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर कोई से दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, तो वो क्या होगा, आइसोसिकल ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले आप लोग AB वेक्टर फाइंड कर लें। B में से A को माइनस कर दें। B की पहली वैल्यू A की पहली वैल्यू से माइनस होगी, फिर B की दूसरी वैल्यू A की दूसरी वैल्यू से माइनस हो जाएगी। 4 - 1 3 आ जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, AB वेक्टर। साथ ही आप इसका क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, I के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, J के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो AB का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 क्या होता है मेरा बेटा, 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। चलें जी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो कोई से दो साइड्स का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, AB, BC या AC। तो फाइंड आपने तीनों ही करने हैं। अब हम आ जाते हैं, AB आ गया। अब आप लोग आ जाएं BC वेक्टर पे। ठीक है, अब आप लोग किस पे आ जाएं, BC वेक्टर पे। C में से B को माइनस, C की पहली वैल्यू B की पहली वैल्यू से माइनस होगी, 7 - 4, और बाहर क्या आ जाएगा I। फिर C की दूसरी वैल्यू, B की दूसरी वैल्यू से माइनस होगी और बाहर क्या आ जाएगा, J। ठीक है मेरा बेटा, BC वेक्टर 7 - 4 3I, 2 - 6 -4 हो जाएगा। अब आप इसका भी क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें बेटा। ठीक है, यहीं पर ही मैग्नीट्यूड ले लें। तो BC का मैग्नीट्यूड I के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, J के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। BC का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 9 + 16, 9 + 16 क्या होता है, 25। तो BC का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 25। BC का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 लें जी। तो हमारे पास दो जो वेक्टर्स हैं ये सेम आ चुका है, इनका मैग्नीट्यूड, मतलब ये आइसोसिकल ट्राइंगल है।
ठीक है बेटा। तो तीसरा भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वैसे तीसरा सेम नहीं आएगा, कोई सी दो साइड सेम आएंगी। ठीक है बेटा, अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लें ताकि चेक करने वाला आपके नंबर ना काटे। तो अब तीसरा क्या रह गया, ए सी वैक्टर। सी में से ए को 7 - 1 आई 2 - 2 जे, 7 - 1 6 आई 2 - 2 0 जे। अब आप इसका क्या ले लें, मैग्नीट्यूड। तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो ये तो नहीं आया ना। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए बी, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी सी के। और इसके नीचे आप मजीद क्या लिखेंगे, सिंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। ठीक है बेटा, लिखेंगे सो प्रूव दैट, सो हिंस प्रूव ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 7 पे जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें कह रहे हैं यूज वेक्टर्स टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, देखें जी, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है मेरा बेटा, तो P आपके पास दिया हुआ है 1 2, ठीक है, पहली वैल्यू P है, फिर Q है, फिर R है, फिर S है। तो P क्या दिया हुआ है मेरा बेटा 1 2, Q क्या दिया हुआ है 5 2, ठीक है, और इसके बाद R क्या दिया हुआ है 7 6 और S क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है बेटा 3 और 6। ठीक है, 7 6 और 3 और 6 आपने शो करने कि पी क्यू आर एस जो है ये पैरेललोग्राम बना रही। कैसे शो करेंगे, इसकी अपोजिट साइड्स को प्रूव करके, इसकी अपोजिट साइड्स को प्रूव करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। तो Q में से P को माइनस करेंगे, Q की पहली वैल्यू P की पहली वैल्यू से माइनस होगी, फिर Q की दूसरी वैल्यू P की दूसरी वैल्यू से माइनस होगी। ठीक है मेरा बेटा, तो दूसरी वैल्यू से माइनस होगी और बाहर J आ जाएगा। तो PQ 5 - 1 4 2 + 2 0, इसको नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो PQ के अपोजिट क्या है, PQ के सामने SR है, P के ऊपर S है ना, तो फिर हम SR लेंगे, RS नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ गई कि हमने SR क्यों लिया, क्योंकि P के ऊपर S है, तो PQ की जो अपोजिट साइड बनेगी वो SR बनेगी मेरा बेटा। ठीक है, R में से S को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 - 3, R की पहली वैल्यू S की पहली वैल्यू बाहर आई, R की दूसरी वैल्यू S की दूसरी वैल्यू से माइनस हो जाएगी। ठीक है मेरा बेटा, तो 7 - 3 4 हो गया, 4 आई, 6 - 6 0 हो गया, तो 0 J आ गया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो जस्ट हमने वेक्टर से इसको प्रूव कर दिया कि पी क्यू जो है किसके बराबर है मेरा बेटा, एस आर के। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अभी हमने पी एस और क्यू आर को भी लेना है। अब जो नेक्स्ट हमारी अपोजिट साइड है वो है पी एस और क्यू आर। ठीक है मेरा बेटा, तो अब हम सबसे पहले पी एस फाइंड कर लेते हैं। S में से P को माइनस कर देते हैं, तो S की पहली वैल्यू P की पहली वैल्यू से माइनस हो जाएगी, S की दूसरी वैल्यू P की दूसरी वैल्यू से माइनस हो जाएगी। तो मेरा बेटा 3 - 1 6 - 2, ठीक है, तो PS 3 - 1 2, 6 - 2 4, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्या निकाला है मेरा बेटा, पी एस निकाला है, एस में से पी को माइनस करके, तो पी एस की अपोजिट साइड क्या बनेगी, क्यू आर बनेगी, क्योंकि पी के नीचे क्यू है ना पी के साथ, तो क्यू आर अब आपको निकालना है। ठीक है,
तो r में से q को माइनस कर देंगे, r की पहली वैल्यू q की पहली वैल्यू से माइनस हो जाएगी, r की दूसरी वैल्यू q की दूसरी वैल्यू से माइनस हो जाएगी। 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 2 4, इक्वेशन 4। ठीक है बेटा, तो ये भी प्रूव हो गया, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, हेंस प्रूफ। ठीक है मेरा बेटा, बस सिंपल वेक्टर निकाल के हमने इसको प्रूव करना था, इसके अपोजिट साइड्स को। क्वेश्चन नंबर 7 था, अब 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूज वेक्टर टू शो दैट एक्स वाई जेड इज एन आइसोसिकल। आइसोसिकल मैंने अभी आपको पिछले सवाल में बताया। कौन से क्वेश्चन में बताया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 में, कि आइसोसिकल ट्राइंगल जिसमें दो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यही शो करना है। आपके पास एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो पहला पॉइंट x है 0 0, दूसरा पॉइंट y है, तो y क्या दिया हुआ है मेरा बेटा? 2 0, और तीसरा पॉइंट आपके पास z है 1 3। एक्स वाई जेड आपके पास मौजूद है, आपने इसको आइसोसिकल ट्राइंगल क्या करना है? प्रूव करना है मेरा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स वाई वेक्टर निकाल लेते हैं। तो y में से x को माइनस कर देते हैं, 2 माइनस 0 आई, y में से x को, y की पहली वैल्यू 2 है ना, और दूसरी वैल्यू 0 है दोनों की, 0 माइनस 0 j, 2 माइनस 0 2 आई, 0 माइनस 0 0 j। अब आप लोग क्या ले लें? इसका मैग्नीट्यूड ले लें। तो हम कैसे लेते हैं? i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा बेटा। 0 तो खत्म हो जाएगा ना, 0 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स वाई का मैग्नीट्यूड आ गया। अभी हमने एक्स वाई निकाला है, अब आप लोग वाई जेड निकाल लें। वाई जेड, सबसे पहले आप वाई जेड वैक्टर निकालें, तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 आई प्लस 3 माइनस 0 जे। तो 1 माइनस 2, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, 1 माइनस 2 माइनस 1 आई, 3 माइनस 0 3 जे आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? वाई जेड। अब आप लोग क्या ले लें? वाई जेड का मैग्नीट्यूड ले लें। तो आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर और जे के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? स्क्वायर रूट। माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अभी कोई सी दो साइड का मैग्नीट्यूड बराबर आता है, आइसोसिकल ट्राइंगल में कोई सी दो साइड का मैग्नीट्यूड बराबर आता है। तो वाई जेड आ गया। अब हम निकालते हैं एक्स जेड निकाल लेते हैं, या जेड एक्स निकाल लें, कोई मसला नहीं है। तो एक्स जेड निकालते हैं, जेड में से एक्स को माइनस करते हैं, 1 माइनस 0 आई, 3 माइनस 0 जे। तो एक्स जेड आ गया मेरा बेटा 1 आई, 3 माइनस 0 3 जे। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो मेरा बच्चा एक्स जेड क्या आ गया? 1 प्लस 9 10 आ गया। इसको नाम दे दिया 3 का। अगर आप देखें इक्वेशन 2 और 3 सेम है, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी क्वेश्चन की। वाई जेड जो है किसके बराबर है मेरा बेटा? एक्स जेड के बराबर है। ठीक है, हिंस एक्स वाई जेड इज एन आइसोसिकल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, इज एन आइसोसिकल, बस आइसोसिकल लिख लें बेटा। तो ये आपके पास आइसोसिकल की स्पेलिंग आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देख के लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 9 जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहे हैं अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। तो आपके पास गिवन है सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन। सबसे पहले जी आपके पास
इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जिसको आप v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास मेरा बेटा क्या है 10i प्लस 20j, 10i प्लस 20j। ठीक है मेरा बेटा, वो कह रहे कि द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन, तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो किस में है, वो एक्स डायरेक्शन में है, और इसकी जो ग्रेविटी है, चलें जी, ग्रेविटी दी हुई है 0i माइनस 10j, तो ग्रेविटी जो है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ग्रेविटी को हम पॉजिटिव 10 ले लेते हैं। ठीक है, जीरो खत्म हो जाएगा तो पॉजिटिव 10 आ जाएगा, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी यहाँ पॉजिटिव, इसको हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा जी, वो कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज, आपने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है आप लोगों ने, और हॉरिजेंटल रेंज फाइंड करनी है। ये आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है मेरा बेटा, दो चीजें आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखें, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी मौजूद है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10i प्लस 20j। अगर आप इसके कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो इसमें जो x कंपोनेंट है i के साथ वाली वैल्यू, x कंपोनेंट क्या है 10 है, और जो y कंपोनेंट है वो 20 है, तो vy किसके इक्वल है 20 के। तो सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं, तो मेरा बेटा मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करने लगे हैं। सबसे पहले ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट का, ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये फिजिक्स में भी कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होता है ये होता है बेटा वी वाई का होल स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर वाई बोल रहे, सिंपल वी स्क्वायर वाई ओवर जी। ठीक है बेटा, वी स्क्वायर वाई ओवर 2g होता है बेटा, 2g। तो कुछ बच्चों ने सही लिखा होगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें अपनी वैल्यू पुट करनी है, मैक्सिमम हाइट, तो वी वाई किसकी इक्वल है 20 के, तो 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2, जी की वैल्यू आ जाएगी 10, 2g है ना, तो g की वैल्यू क्या आ गई, g की वैल्यू 10, ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, 20 का स्क्वायर 400, 2 मल्टीप्लाई 10 20 होता है बेटा, तो 400 को 20 पे डिवाइड करें तो 20 आ जाएगा। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का, और ये मीटर में होता है। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे हॉरिजेंटल रेंज, अब आप लोग क्या फाइंड करेंगे, हॉरिजेंटल रेंज, तो यूनिट आप लिख लीजिएगा अगर आपको याद रह जाए, मीटर। ठीक है बेटा, तो हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला होता है वी एक्स क्रॉस टी। ठीक है मेरा बेटा, तो v क्रॉस टी, हॉरिजेंटल रेंज को आप r से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर वी एक्स इज क्रॉस, और बेटा यहां पर t का जो फार्मूला है ये है 2vy ओवर g। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला आप लोग याद करेंगे, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिजिक्स में ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वी एक्स किसके इक्वल 10 के, 2 मल्टीप्लाई 20, वी वाई किसके इक्वल है मेरा बेटा 20 के, और जी किसके इक्वल है 10 के। ठीक है, तो 10 से 10 क्या हो गया, 10 से 10 कट गया, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा बेटा 40 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, हॉरिजेंटल रेंज आ चुकी है। इसका यूनिट भी अगर आप लिखना चाहें तो मीटर में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें कह रहे हैं आ कार इंटर्स आ लूप विद वेलोसिटी। आपके पास एक कार है जो लूप में इंटर हो रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है वेक्टर में v दिया हुआ है बेटा आपके पास 30j। ठीक है बेटा, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जब वो इंटर हो रही है लूप में, इनिशियल वेलोसिटी
ये क्या है मेरा बेटा 30J। ठीक है, इसके बाद देखें कह रहे एंड एग्जिस्ट विद वेलोसिटी, आपके पास जो एग्जिस्ट कर रहा है बेटा वेलोसिटी के साथ, और ये आपके पास है v प्राइम इज इक्वल टू 30I, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये हमारे पास क्या होगी फाइनल वेलोसिटी जब ये गाड़ी निकल रही है इस लूप से। ठीक है, उसने उसको v प्राइम का नाम दे दिया है, तो ये आपके पास क्या दी हुई है, मैंने वेक्टर का निशान लगाया है वैसे। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है मेरा बेटा 30I। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये निशान नीचे भी लगा सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट, वो अब हमें कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, तो इसकी जी वेलोसिटी में चेंज क्या होगी, लो जी ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो डेल्टा वाई आप लोगों ने क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वाई आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना है मेरा बेटा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है डेल्टा वाई का, सॉरी डेल्टा वी फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला वी प्राइम माइनस वी। ठीक है, तो डेल्टा वी, वी प्राइम क्या आ गया 30I और वी क्या आ गया 30J। तो ये मेरा बेटा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, एक बेटा एरोप्लेन है हैज एयर स्पीड, इसकी जो एयर स्पीड है उसने वीपी दिया हुआ है बेटा, किसके इक्वल है, गिवन में वीपी है आपके पास मेरे बेटा किसके इक्वल है 20I के, 20I के, एंड देयर इज क्रॉस विंड, उसके जो क्रॉस विंड है VW, ये है आपके पास, ये आपके पास क्या है बेटा 50J, 50J। कह रहे हैं कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। चलें जी, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने, तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी हम फाइंड कर लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इन दोनों को सिंपल आप प्लस कर दें VP और VW को, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 20I प्लस 50J। ठीक है मेरा बेटा, इसके बाद कह रहा है जी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, इसके बाद कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दें। आए जी, इसको हम मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, तो इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हमने इन दोनों को सिंपल ऐड किया, और मैग्नीट्यूड I के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, J के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, और 50 का स्क्वायर 2500, इसको ऐड कर लें तो 2900 आ जाएगा बेटा। तो ये आपका जी मैग्नीट्यूड भी आ गया, और आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि बुक वाले ने पॉइंट में भी निकाला हुआ है इसको, तो 53.85 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस आप पॉइंट में भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 6.3 मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।